फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर इंजीनियर्स ने ही बनाए थे रेडियो एक्टिविटी की, मतलब मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए, और वही बाद में इधर इधर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में, टेम में, सेम में और XRD में यूज़ होते हैं। तो इनमें से जो 3 अहम हैं जो मैं बता रहा था कि उसमें एक प्रोपोर्शनल काउंटर है। तो गीगर काउंटर वैसे आजकल कोई ख़ास इसमें नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, क्यों, उसकी वजह है क्योंकि ये काउंटर्स के में लॉसेस होते हैं और इसमें जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से अब ये यूज़ नहीं होता। प्रोपोर्शनल काउंटर इसमें यूज़ होता है। तो सिंपल ऐसा इसका ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और प्रिंसिपल्स सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे सिस्टम क्या है। चैम्बर एक बनाया जाता है जिसका जो चैम्बर की जो बॉडी है, सिलेंड्रिकल चैम्बर अगर है तो उसके जो ये बॉडी जो है उसको ऐसे कैथोड यूज़ किया जाता है, और एक वायर जो है उसको यूज़ किया जाता है एनोड के तौर पे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल अप्लाई किया गया होता है। तो इसके अंदर हमने कोई गैस, इनर्ट गैस लाइक क्रिप्टॉन या ऑर्गॉन या जीनॉन, इस तरह कोई गैस जो है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब भी कोई एक्सरे फॉल करती है तो वो आयनाइज कर देती है कुछ एटम्स को, जो कि गैस एटम्स होते हैं, और उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिट होते हैं एटम से, गैस एटम से, और एटम्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं पॉजिटिवली, एंड दे मूव टुवर्ड्स कैथोड। देयर मूवमेंट इज मच स्लोअर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। और उसकी वजह से एक कह लें कि जैसे ही एक एक्सरे आती है और वो एक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिस वक्त मूव करते हैं, यानी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आमतौर पे 1000 वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, इसके राउंड अबाउट पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, और इतना हाई पोटेंशियल जो है वो यानी कैथोड और एनोड के दरमियान, और इतना हाई पोटेंशियल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन जब तेज़ी से मूव करता है तो वो रास्ते में आने वाले बहुत से और आयंस को भी आयनाइज करता चला जाता है, और उन आयंस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद जो दूसरे एटम्स हैं उनको आयनाइज करते हैं, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उस एक इवेंट की जो कि उसके अंदर हुआ होता है। खुद एक्सरे जो है जो उसके ऊपर फॉल करती है, मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ आर्गॉन की, तो आर्गॉन जो है वो एक आयन पेयर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाने के लिए जो है तकरीबन 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आर्गॉन के लिए फॉर 1 पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि मैं जो है उसके ऊपर कॉपर के अल्फ़ा की इंसिडेंट रेडिएशन 8040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एनर्जी उसके ऊपर फॉल करती है एक्सरे
कॉपर के अल्फ़ा की जो है उसकी तकरीबन इतनी एनर्जी अगर राउंड अबाउट होती है, तो इसमें से अगर आप डिवाइडेड बाई 26 कर लेंगे तो आपके एक इवेंट से आप कह सकते हैं कि आपके कोई 310 मतलब जो है इवेंट्स हो सकते हैं इससे, जिसका मतलब है कि इतने पेयर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक एटम से ये एक से टकराई, उससे इमिट कर दिया, दूसरे से टकराई, तीसरे टकराई, इस तरह से हर एक से अगर करती जाए तो 310 के करीब ये कर सकती है। ठीक है, तो फिर जो है ये जो आयंस हैं, ये जो पेयर्स प्रोड्यूस हुए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो वो मज़ीद बहुत सारों को करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 10⁻³ से लेकर 10⁻5 की टाइम्स जो है वो इन्हांसमेंट हो जाती है जब इस तरह से वो फर्दर उसके अंदर आयनाइजेशन करते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास जो मिली वोल्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे कोई जो करंट जो प्रोड्यूस होती है सर्किट के अंदर, ये सर्किट के अंदर जो इस सर्किट के क्रॉस वोल्टेज जनरेट होता है, दैट इज़ जो कि बेसिकली कह लें कि बिटवीन दिस कैथोड एंड दिस एनोड वायर के दरमियान ये जो इस वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, दैट काजेज ए करंट टू फ्लो इन दिस सर्किट। तो वो जो है उससे हमारे पास मतलब वो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो इतने का होता है, इसी करस्पॉन्डिंग फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन की करंट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब ये है कि चूँकि इसमें ये होता है कि जितनी कह लें कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ठीक है, और उतनों की ही एम्पलीफिकेशन होगी। ठीक है, वैसे 10⁻³ टाइम 1000 गुना होती है या 1,00,000 गुना होती है, 1000 से 1,00,000 गुना तक एम्पलीफिकेशन कह रहे हैं कि हो रही है उसकी, तो उसके नतीजे में जो वोल्टेज जनरेट होती है वो मिली वोल्ट्स में होती है, दैट काजेस करंट टू फ्लो। और जब ये करंट फ्लो करती है तो मोमेंटरीली हर इवेंट के नतीजे में जब मोमेंटरीली पोटेंशियल अप्लाई होता है तो इस यहाँ एक कैपेसिटर लगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस मोमेंटरीली चार्ज एकमुलेट होता है और फिर वो इधर को रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब वो मोमेंटरीली यहाँ पे आता है तो काउंटर उसको काउंट कर लेता है कि एक काउंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जितनी एक्सरेज आएंगी और वो हर एक्सरे जो है वो एक प्रोड्यूस करेगी, इसी तरह से एक इवेंट जनरेट करेगी और उसके करस्पॉन्डिंग एक मोमेंटरीली एक इसके ऊपर चार्ज आएगा और जो कि बाद में फ्लो कर जाएगा। तो ये जैसे ही जितने इसके ऊपर आते जाएंगे ये काउंट करता जाएगा कि 1 सेकंड में कितने आ रहे हैं, और इस तरीके से ये काउंटर जो है वो काउंट करता चला जाएगा। तो एक्सरेज की काउंटिंग इस तरह से हो जाएगी कि कितनी एक्सरेज आई इसके अंदर, और इस तरह से यानी जब दूसरे मैंने कितने एक्सरे क्वांटा इसके अंदर आए या कितने एक्सरे फोटान इसके अंदर आए, तो दे आर काउंटेड एंड इन दिस वे जो है वो हम जो है वो मालूम कर लेते हैं कि जी मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, काउंट्स पर सेकंड इज रिप्रेजेंट इंटेंसिटी, या ये मेजरमेंट कह लें इसको है एक्सरेज की। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज़ डन। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ एक होती है कि जिस वक्त कह लें कि यानी वोल्टेज जो है ये जो किस यानी ये जो आप मतलब वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिस वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि ये है कि जितना आप मतलब कह लें कि वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो उतना ही इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये भी होती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे पॉजिटिव आयंस हैव टू मूव टू द कैथोड। ठीक है, तो फिर अगर इतना हो जाए कि इसके अंदर जैसे जैसे काउंट बढ़ते चले जाते हैं, यानी एक्सरेज
इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, काउंट्स बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली ऐसा आ जाता है टाइम के, मतलब यहाँ पे जो आयंस हैं, बिकॉज आयंस आर मूविंग स्लोली, तो इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाते हैं, लेकिन आयंस यहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दे फर्दर जो है ना वो इस दौरान में चूँकि ये मूव नहीं कर रहे होते ना, तो इस वजह से फर्दर जो है वो जब तक ये फुल, यानी कह लें कि एक तरह से सैचुरेट हो जाता है ये एरिया जो है ना, इसमें आयंस ही आयंस हो जाते हैं, तो उस वक्त के दौरान में जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं होते, तो तब तक जो है वो आपके मज़ीद जो आने वाले इवेंट्स उनको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, या ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये मतलब ये चाहिए होता है, उस मतलब इसके बाद लॉसेस शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस दौरान में जो काउंट्स आ रहे होंगे दे विल नॉट बी एक्चुअली, कह लें कि वो काउंट नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो कह लें कि काइंड ऑफ आयंस जो हैं वो यानी मज़ीद इवेंट्स जो हैं वो इधर उसको रिकॉर्ड, यानी सेचुरेशन काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी इसके अंदर, यानी दूसरे मानों में कि आइंस बहुत ज़्यादा, तो वो दे मस्ट गो टू द कैथोड, ताकि मज़ीद आयनाइजेशन इसके पास हो, इसके पास आयनाइजेशन नहीं होती एनोड के पास, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आयन से पहले इधर आ जाते हैं, तो सिचुएशन की कैफियत हो जाती है, तो उसके बाद मतलब जब तक वो नहीं जाते तब तक ये फिर काउंटिंग नहीं हो पा रही होती, तो वो एक कह लें कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस सिचुएशन में लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लॉसेस से बचना होता है, ठीक है, और उससे नीचे ही वोल्टेजेस पे हमने ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह की जो लॉसेस हैं, यानी जो गीगर काउंटर होता है, प्रोपोर्शनल काउंटर, अच्छा प्रोपोर्शनल काउंटर में एक तो बड़ी अहम चीज़ ये है कि जितना भी आप इधर से एक्सरे जितनी ज़्यादा आएंगी, उतने ज़्यादा इवेंट्स जनरेट होंगे, उतने ही गुना वो हर इवेंट जो है वो कह लें कि एक पैदा करेगा करंट, तो इसमें यानी दूसरे मानों में प्रोपोर्शनैलिटी होगी, ठीक है, कि जितनी आपके इन कह लें कि एक्सरे क्वांटम की जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, उसी कदर बड़ा पल्स जनरेट होगी, ठीक है ना, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी पल्स जनरेट होगी, प्रोपोर्शनैलिटी होती है जो आपकी कमिंग एक्सरे की एनर्जी है और जो करंट है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है, चूँकि प्रोपोर्शनैलिटी होती है दोनों में, तो इसलिए इसको प्रोपोर्शनल काउंटर कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गीगर काउंटर है, इसमें थोड़ा सा ये किया जाता है कि वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जो अप्लाइड वोल्टेज है 1500 डिग्री 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वोल्ट तक चले जाते हैं इसमें, ठीक है, तो यानी 1.5 किलो वोल्ट कह लें, तो इतना हाई टेम्परेचर जब अप्लाई करते हैं तो वो फिर इसमें ये होता है कि इन एडिशन इस आयनाइजेशन के अलावा एक और भी होता है कि आयंस जो हैं वो एक्साइट भी होने लग जाते हैं, यानी अंदर से कुछ जो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कह लें कि उसको लीव कर जाते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत या कॉम्पटन इफेक्ट के तहत उसको छोड़ देते हैं, सरफेस एटम्स को आयनाइज हो जाते हैं, साथ ही साथ वो उनके मतलब चूँकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाज़ में से वो इंटरनल जो शेल हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, तो उस एक्साइटेशन के नतीजे में जो एक्साइट कर देते हैं, डी एक्साइटेशन फिर होती है उनकी, ठीक है, और डी एक्साइटेशन के नतीजे में आपके पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन खारिज होती हैं, एमिट होती हैं, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मज़ीद आयनाइजेशन करती हैं, तो इस तरह से गीगर काउंटर जो है ना वो ज़्यादा कह लें कि जो इसको हम कहते हैं एवलांच, यानी एक इलेक्ट्रॉन
यानी एक्सरे ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन ने आगे आयनाइज करके कुछ और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उन इलेक्ट्रॉन्स ने हर एक ने आगे जाके कुछ और में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मल्टीप्लाई कर लिया ना इस तरीके से। तो ये जो इसको हम कहते हैं एवालांच, ठीक है। तो इसमें जो एवालांच है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिर होता है कि जब एक एनर्जी निकलती है तो मतलब इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरा जो है वो एक्साइटेशन की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है उनकी वजह से। तो ओवरऑल इसमें कह लें कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गीगर काउंटर में वोल्ट्स में चला जाता है, मिली वोल्ट्स की जगह वोल्ट्स में चला जाता है, प्रोपोर्शनल काउंटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो ये उस लिहाज से तो इस मतलब ये है कि इसकी अच्छी कह लें कि ज़्यादा अच्छा है कि ये पल्सेस इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाज़ेह होती हैं और उससे काउंटिंग अच्छी होती है, ठीक है। या कह लें कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पीछे हमने बात की थी कि ये तकरीबन 1000 से 1 लाख तक होता है, तो ये जो ये वाला है ये कुछ तकरीबन 100 मिलियन तक जो है ना ये चला जाता है, पर 100 से लेकर कोई तकरीबन 1 बिलियन तक एम्पलीफिकेशन इसमें हो जाती है गीगर काउंटर की सूरत में, ठीक है। गीगर काउंटर भी स्लो है, ठीक है। तो उसकी वजह यही होती है कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का जो एवलांच है वो तो एनोड के ऊपर यानी वायर के ऊपर जो है वो बस कोई 1 माइक्रोसेकंड से भी कम टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब ज़ाहिर है कि इसमें चूँकि एवलांच बड़ा है तो पॉजिटिव आयंस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वो तकरीबन लेते हैं 200 माइक्रोसेकंड कैथोड पे जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो एनोड वायर के गिर्द जो है वो इधर भी कह लें कि पॉजिटिव आयंस की एक शीट बन जाती है, ठीक है। तो और वो जो है वो मतलब एक तरह से वो कह लें कि वायर का असल में जो होता ही है कि वायर जिस वक्त ये पॉजिटिव शीट पॉजिटिव सी उसके गिर्द एक कह लें कि कमुलेशन हो जाती है आयंस की, तो उससे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है बिटवीन द कैथोड एंड मतलब वायर के दरमियान में, ठीक है। और चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है और बस वो फिर इतना कम हो जाता है कि वो जो वोल्टेज है जो कि आपने अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से ये जो पल्स जनरेट हो रही है वो वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जब तक कि ये शीट जो है वो रिमूव नहीं होती सफिशेंटली वायर से दूर नहीं होती, यानी कि आयंस जाते नहीं हैं, ठीक है, उसके पास कैथोड के पास और स्पेस को खाली नहीं करते तो वोल्टेज रिकवर नहीं होता, ठीक है। तो तब तक जो है ये इनसेंसिटिव होता है, जो भी एक्सरेज आ रही हैं वो ये काउंट नहीं कर रहा होता उसको, ठीक है ना। प्रोपोर्शन काउंटर में भी यही बात होती है, तो यहाँ ये बात ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो वो तो भाई तेज़ी से आ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे वो मतलब जब तक कि ये जगह खाली नहीं करते, जब ये खाली होती है जगह इसके सराउंडिंग में यानी फील्ड रिकवर होता है तो तब दोबारा से जो है ना वो काउंटर मतलब काउंटिंग शुरू होती है, या दूसरे मानों में ये उसको दोबारा से कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और वो दोबारा से करंट फ्लो करती है और इस तरह से काउंटिंग शुरू होती है। तो जब तक कि ये उसका फील्ड इतना कम हो जाती है, आयंस बहुत ज़्यादा उसके गिर्द आते हैं और फील्ड ड्रॉप होता है, इस दौरान में जो एक्सरेज आती हैं वो आती हैं बट दे के नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि सिस्टम इनसेंसिटिव हो चुका होता है उन एक्सरेज के लिए। वो आ रही होती हैं लेकिन वो आयनाइज नहीं कर रही होती,